मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बीजेपी में निगम मंडल और प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय नेतृत्व ने एक पद फॉर्मूले पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। फरवरी 2024 में रद्द की गई 46 निगम मंडल नियुक्तियों के बाद अब चरणबद्ध तरीके से नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सत्ता संगठन में संतुलन की रणनीति के तहत जिन क्षेत्रों को प्रदेश कार्यकारिणी में कम प्रतिनिधित्व मिला है, जैसे महाकौशल, बिंद और ग्वालियर चंबल, उन्हें निगम मंडलों में प्राथमिकता मिलेगी। जातीय समीकरण भी नियुक्तियों का बड़ा आधार रहेंगे। पहली सूची में पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया, इमरती देवी और रामनिवास रावत के नाम मजबूत माने जा रहे हैं। इनके साथ पूर्व विधायक और संगठन के कई सक्रिय चेहरों आशुतोष तिवारी, विजय दुबे, विनोद गोटिया, केशव भदौरिया, संजय नगाई, शैतान सिंह पाल और श्याम सुंदर शर्मा के नामों पर भी विचार चल रहा है। नियुक्तियों से पहले बीजेपी में दिल्ली से भोपाल तक लगातार मंथन जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दिल्ली में 2 दौर की बैठकें हुई। वहीं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के साथ लंबी चर्चा की। प्रदेश के 16 नगर निगमों में 148 एल्डरमैन नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा दीनदयाल अंत्योदय समितियों का भी पुनर्गठन होगा, ताकि कार्यकर्ताओं को भी सत्ता में भागीदारी मिल सके। कुल 48 निगम मंडल और प्राधिकरणों में लगभग 1200 पद खाली हैं। सरकार इन नियुक्तियों को एक साथ नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से जारी करेगी। पहली सूची एल्डरमैन और जन भागीदारी समिति के सदस्य की लिस्ट जल्द आने की संभावना है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले सुनिए बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है। पार्टी में एक कार्यकर्ताओं के लिए मूल मंत्र है कि हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता। तो स्वाभाविक है, हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी मिलती है उसको दायित्व बोलते हैं, और दायित्व किसी भी कार्यकर्ता को उसकी योग्यता के अनुसार मिलता है। अभी विगत दिनों आपने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी खंडेलवाल जी के नेतृत्व में पदाधिकारियों की टीम घोषित होने का काम हुआ। अब सरकार के कामों को और अधिक नीचे तक पहुंचाने के लिए कई सारे सरकारी संस्थान के अंदर एल्डरमैन से लगा के तो निगम मंडल के अध्यक्ष तक के सरकारी पद होते हैं, जिनके ऊपर कार्यकर्ताओं को दायित्व देने का काम होता है। तो ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। संगठन से विचार विमर्श के उपरांत ये सब होता है। निश्चित ही आने वाले समय में आप हम सब देखेंगे कि हमारे जो शेष दायित्व बचे हुए हैं, उन दायित्वों पे हमारे दायित्ववान कार्यकर्ता दिखेंगे। बहुत वैकेंसियां हैं, मारे फिर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तिलक लगा के वो परेशान है। तो इन वैकेंसी को भरते हैं तो देखते हैं कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एडजस्ट हो पाते हैं और कितने फिर से जो है झाड़ू और दरी लेके काम पे लग जाएंगे। बड़े नेता कौन से, सांगठनिक क्षमता से कि उम्र से? पहला तो निगम अध्यक्ष बनाया, जो आयोग का अध्यक्ष बनाया वो 82 साल का आदमी बनाया। तो उम्र से बड़े कि काम से बड़े, ये तो बीजेपी बताए। आने वाले समय में जो हमारे आए और हमारे तारक जी का स्वागत करें। इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आहलूवालिया हैं। डॉक्टर वाणी, आपका बहुत स्वागत है। समर सिंह है, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। समर सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। वाणी जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। सब कुछ तैयारी है, सेट है मामला। अब ये माने कि जल्द ही नियुक्तियां हमें देखने को मिलेंगी, और क्या आधार आप लोग इसका बना रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं, क्या एक फॉर्मूला सेट किया जा रहा है? वाणी जी। मेरे श्रोताओं को नमस्कार, और समर सिंह जी और आपको भी मैं प्रणाम करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, बहुत स्पष्ट और साफ है भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का एक फॉर्मूला नहीं कहूंगी मैं, ये हमारी रीति नीति पद्धति है। हर कार्य के लिए कार्यकर्ता होता है और हर कार्यकर्ता के लिए कार्य, इसलिए हम उनको दायित्ववान कार्यकर्ता कहते हैं। और इसी क्रम में ये जो नियुक्तियां होनी है ये बहुत जल्द होनी है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने
जैसे जैसे ये घोषणाएं करते जाएंगे तो आपको भी प्रतीत होगा कि पारदर्शिता के साथ, सत्ता संतुलन के साथ और बहुत आदर और सम्मान के साथ, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं को हम देवतुल्य मानते हैं। ये निरंतर 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन हफ्ते में ये पार्टी के कार्यों को विस्तार करने का कार्य करते हैं, हमारी विचारधारा की एक जीवंत इकाई। पर मैं एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि आपने मुझे पूछा है। तो भूपेंद्र गुप्ता जी जो अभी कांग्रेस प्रवक्ता अपना बयान दे रहे थे, ये हमेशा असंतुलित और बिल्कुल बेबुनियादी बयान देते हैं और ऐसा कुछ बोल देंगे जिसमें कुछ तुक और कुछ मेल नहीं होगा। तिलक लगाना हमारे लिए गर्व और सम्मान का विषय होता है, प्रतीक है ये हम लोगों के लिए। और सनातन विरोधी कांग्रेसी मानसिकता से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इसी प्रकार के टिप्पणियां करेंगे, व्यंग तो करना है इनको, उनके फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक जरिया है। ठीक है, संवर सिंह जी आपका रिएक्शन चाहूंगा इस पर। देखिए, इस मुद्दे के ऊपर मैं व्यक्तिगत रूप से 4-5 बार जो है पिछले 2 साल के अंदर चर्चा कर चुका हूँ जी। और ये बताना चाहूंगा कि इसका इंतजार जितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को है, उनके नेताओं को जो है, जो हाशिए पर चुके हैं, उनको भी है और हमें भी है, भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर निगम मंडल की नियुक्ति हो ताकि कार्य जो है सुचारू रूप से चल सके। और जहां तक कि आयोगों की अगर बात करें तो महिला आयोग के अंदर 26,000 जो है अभी तक पेंडिंग जो है शिकायतें हैं, उसके ऊपर निराकरण नहीं हो पा रहा। तो ये बहुत गंभीर विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मन में एक डर है। डर इस प्रकार से है कि अगर किसी भी प्रकार के किसी को अगर ऑबलाइज किया जाता है, किसी की नियुक्ति की जाती है, तो जिस प्रकार से हमने इंदौर के अंदर देखा कि इंदौर में एक छोटी सी राजनीतिक जो नियुक्तियों को देखा जाए, शहर की राजनीतिक नियुक्तियों की बात की जाए, तो वहां पर हर्ष देख क्या हुआ। वहां के जो अध्यक्ष हैं, इंदौर के अध्यक्ष के नेम प्लेट पर काली पोती गई, पुतले जलाए गए, चप्पलों से उनके तस्वीरों को पे बरसाई गई। तो ये हमने देखा, यही डर जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत गहरे तक उतर गया है। इस कारण से ये जो है नियुक्तियां जो है, राजनीतिक नियुक्तियां, ये हो नहीं रही है। क्योंकि ये बात साफ है, सबके सामने है कि जितने इनके पास में गए, जो दूसरी कांग्रेस पार्टी के गद्दार है, वो जैसे तो उन्होंने, उनको भी एक जो है प्रतिनिधित्व चाहिए और प्रतिनिधित्व के अंदर वो चाहते हैं कि उनको पूरा एक वहां पर जो है बराबरी का हिस्सा मिले, लेकिन वो हिस्सा मिल नहीं पाता। तो उसी एडजस्टमेंट के लिए तो ये नियुक्तियां अब बीजेपी करने जा रही है। मुझे लग रहा है चिंता आपको ज्यादा हो रही है। नहीं, चिंता हमें नहीं है। हमें चिंता इससे पे चीज की कि भारतीय जनता पार्टी ने कई बार तारीखें जो है घोषित कर दी पिछले 2 सालों के अंदर, लेकिन उसके बाद में भी और नहीं हो पाई। और मैं इस बात से बहुत विश्वास के साथ ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज भी हम इस पे सिर्फ डिबेट मात्र करके रह जाएंगे। नियुक्तियां तो अगले आने वाले काफी लंबे समय तक हमको होती दिख नहीं रही है, क्योंकि जूतम पेजार की जो स्थिति है, छीचा लेदर की जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में बढ़ती जा रही है। मैंने आपको इंदौर का उदाहरण दे ही दिया है। तो ये उदाहरण भी ये एक लिटमस टेस्ट था। इस प्रकार से आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने लिटमस टेस्ट किया है कि इंदौर के अंदर नियुक्ति करते तो क्या होता है। आप देखिए, अगर इंदौर के अंदर ये हो रहा है तो पूरे मध्य प्रदेश में क्या होगा और वहां क्या होगा, जहां पर जो मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव के स्तर के से बहुत ऊंचे नेता, प्रहलाद पटेल मान लीजिए, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मान लीजिए, आप मान लीजिए कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, तो ये क्या नियुक्ति होने देंगे। और अगर इनकी मन मुताबिक नियुक्ति नहीं होती तो जो जुतम पेजार इंदौर के अंदर दिखा वो धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में दिखेगा। और जहां तक की बात है ग्वालियर चंबल संभाग की, तो ग्वालियर चंबल जो संभाग है वहां पर आप देखिएगा कि तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जो गुट के लोग हैं, जो गद्दारी करके इस पार्टी में गए हैं, जो चुनाव भी हार चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं सेट करने की कवायद चलेगी। आप देखिए आगे आगे होता है क्या। ठीक है, वाणी जी अपनी बात रखना चाह रही है। वाणी जी बोलिए, आंतरिक कलह की बात कर रहे हैं संवर सिंह जी। देखिए, रस्सी जल गई है, पर अब मेरे को मुहावरा पूरा बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। समर सिंह जी तो अंतर्यामी है, इनको सब कुछ पहले से ही पूर्वाभास हो जाता है। इंतजार की जो घड़ियां थी वो मुझे लगता है सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, उदाहरण, सबसे बेहतरीन जो उदाहरण है वो जित्तू पटवारी का है। हारे हुए पटवारी एड़ी चोटी का जोर लगा लिए, कितना टाइम लगा उनको अपनी नियुक्ति, अपनी समिति के लिए, उसमें भी उनको खूब फटकार मिली, क्योंकि
उन्होंने पूरे प्रदेश को गुटों में और खेमों में बांटने का जो एक उत्कृष्ट काम किया है वो और किसी अध्यक्ष ने नहीं किया है। कार्य कहीं भी रुके नहीं है। फिर झूठ बोलते समर सिंह जी, जो समितियां हैं निरंतर काम कर रही हैं, निराकरण करती जा रही हैं। अनुशासनहीनता पर भारतीय जनता पार्टी है जो कार्रवाई करती है और अपने कार्यकर्ताओं को उस दायरे के अंदर रहने की सीख भी देती है, उन्हें ये विश्वास भी दिलाती है। पारदर्शिता के साथ हम लोग सारी नियुक्तियां करते हैं। ये कांग्रेस नहीं है जहां अभी युवा कांग्रेस में एक महा घोटाला सामने आया, 8 करोड़ की ठगी। एक साधारण से किसान बेटे को वाणी जी को सुन नहीं पा रहा हूं। एक परिवार के एक परिवारवार की जो परिकाष्ठा थी वो भी सामने आ गई है। तो ये स्पष्ट और साफ है कि कांग्रेस पार्टी अपनी विचारहीन मुद्दों के साथ कहीं भी आज अपना उल्लेख नहीं कर पा रही है। चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, दिल्ली, निरंतर हारती हुई ये बिल्कुल एक्सटिंक्शन के कगार पर अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर करते हुए मुझे लगता है इन्हें एक मजबूरी है अपने आका के बोली को रिपीट करना, अपने आका के रसूल। आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं वाणी जी। और अगर ऐसे नहीं होता तो शायद समर सिंह पारदर्शिता के साथ और निष्पक्ष तरीके के साथ अपने बयान देते। ठीक है, समर जी, आपको वाणी जी की आवाज मिल रही है क्या? हाँ जी, मैं उनको पार्शली सुन पाया हूं, बताएं। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, यही कंफर्म कर रहा था आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं। वाणी जी, एक सवाल और मेरा आपसे है, क्योंकि समर सिंह जी ने आंतरिक कलह का जिक्र किया, मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं कि वो क्या कहना चाह रहे थे। क्या इन नियुक्तियों के बाद आंतरिक कलह हो सकती है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि बहुत सारे आपके सीनियर लीडर हैं, उनके मन मुताबिक नहीं हुआ तो चीजें बिगड़ जाएंगी, या फिर इससे पहले जो उन्होंने इंदौर का उदाहरण दिया, इस तरह के जो उदाहरण वो दे रहे हैं, पहले से ही इस तरह की चीजें पार्टी के अंदर चल रही हैं। तो आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? इसको साधने की कोशिश कर रहे हैं या फिर देरी हुई इस वजह से कि कहीं और बिगड़ ना जाए? देखिए, मैंने पहले ही आपके ये दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया है कि समर सिंह जी शायद अंतर्यामी हैं, उनको पूर्वाभास हो जाता है कि क्या होने वाला है। कुछ होंगी इनके पास विशेष गुण, पर मैं इतना आपको बता दूं, अनुशासन के हम उस दायरे में रहना पसंद करते हैं और जहां अनुशासनहीनता होती है हम देख चुके हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष जी किस प्रकार से उसके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं और कार्यकर्ताओं को बहुत सरल और स्पष्ट मार्गदर्शन भी देते हैं। पर वही कांग्रेस पार्टी है जो खुद की नियुक्तियों में इतने बड़े बड़े घपले फर्जीवाड़े करती है। कितने आवेदन थे जिनको इन्होंने निरस्त किया। देखिए, गरीब साधारण युवाओं को इन्होंने ठगा। मैं इतने बड़े रकम की मैं आपको बता चुकी हूं कि यहां ठगी हुई है मध्य प्रदेश में, क्योंकि उनको एक किसान पुत्र को दरकिनार करना था और परिवारवाद का थप्पा लगे हुए अपने युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को स्थापित करना था। तो कांग्रेस बौखलाहट में, कांग्रेस अपने पारंपरिक विचारधारा के अनुकूल, यानी कि जो दीमक लगी हुई ये परिवारवाद की जो सोच है और परंपरा है, उसी के अंतर्गत काम कर सकती है। ये जनता के साथ नहीं जुड़ सकते। ठीक है, समर सिंह जी, चूंकि जब सरकार बनी तो कई सारे, जब चुनाव लड़ा मध्य प्रदेश का, तो कई सारे ऐसे लोग भी केंद्र से लाए गए जो बहुत सीनियर हैं, उन्हें प्रदेश का चुनाव लड़वाया गया, विधानसभा का चुनाव, फिर कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया कई सीनियर लीडर्स को, और एक ऐसे विधायक का चुनाव मुख्यमंत्री के तौर पर हुआ जिनकी उम्मीद शायद नहीं थी। तो बीजेपी तो ये कहते हैं कि हम जमीनी स्तर से कार्यकर्ताओं को उठाते हैं और अनुशासनात्मक यहाँ पर कार्रवाई भी हो जाती है अगर कोई पार्टी विरोधी गतिविधि करता है, इसलिए सब लोग अनुशासन में रहते हैं। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अनुशासनहीनता हो सकती है? पराग जी, अनुशासन और गुलामी में अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो उनके आका की गुलामी करते हैं। पर्ची के माध्यम से ये जो है सरकार यहां पर चल रही है। जिन विधायक की आप बात करें, जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, ये इसका सुप्रीम उदाहरण है कि विधायक जो है, विधायक दल जो है मुख्यमंत्री का चयन करता है, पर्ची नहीं करती है। और जब तक केंद्र से पर्ची नहीं आएगी निगम मंडलों की, तब तक आप विश्वास मानिए कि किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं होने वाली है।
जहां तक की बात करी परिवारवाद की आलू वाली जी ने, तो मैं जब भी भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता के मुंह से परिवारवाद शब्द सुनता हूं, तो मुझे लगता है कि जय शाह को अमित शाह जो है वो अनाथ आश्रम से उठा के लाए हैं। अनुराग धूमल उर्फ अनुराग ठाकुर को जो है अनाथ आश्रम से लाया गया है। बांसुरी स्वराज को अनाथ आश्रम से लाया गया है, वो खुद उनकी पुत्री नहीं होगी जो उनके नेता थे। तो परिवारवाद के आरोप लगाने से पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए कितना परिवारवाद आपके यहाँ पर चल रहा है। आपने अभी कांग्रेस पार्टी में हुए चुनाव के ऊपर आरोप लगाया कि आईवाईसी के चुनाव के अंदर, यूथ कांग्रेस चुनाव के अंदर धांधली की गई है। तो आपका समय हो तो हम आपको वोट जो है वो आप दिखा देते हैं कितने किसने जो ठीक है। चलिए मैं इसी मुद्दे पर रहते हुए एक सवाल और आपसे पूछ रहा हूं, फिर वाणी जी आपके पास में आ रहा हूं। सर, सवाल ये है कि कांग्रेस में कौन सा प्रदेश स्तर से नियुक्तियां हो जाती हैं, सवाल फिर आप लोगों के ऊपर भी उठेंगे ना। हरियाणा में भी जब सालों तक संगठन का विस्तार, संगठन नहीं बन पाया आप लोगों का, तब राहुल गांधी आखिर में आए और तब जाकर फिर तमाम सलाह मशविरा हुई, केंद्र से मंजूरी मिली, वहां पर लिस्ट गई और फिर जाकर आपका संगठन वहां पर बन पाया 10-11 साल के बाद में। तो जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में एक लीडरशिप ऐसी है जो केंद्र से ही सब कुछ डील करती है, तो यही तो कांग्रेस में भी हम देखते हैं। बीजेपी में अगर ऐसा है तो कांग्रेस में भी तो फिर ऐसा ही है। देखिए, पहले तो 11-12 साल का जो आपका आरोप है मैं उसको सिरे से खारिज करता हूं। ऐसा कोई नियुक्तियां हमारे यहाँ पर जो कि कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पर 12-12 साल तक नियुक्तियां ना हो और चलता रहे काम। ठीक है, पिछली बार जो सरकार जब बनी थी तब भी आपने देखा होगा कि वहां पर संगठन, सर मैं हरियाणा पर अभी चर्चा नहीं करना चाह रहा हूं, मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है, लेकिन आप डिबेट के बाद ये जरूर जांचिएगा कि संगठन कितने साल तक आपका हरियाणा के अंदर नहीं था, प्लीज। लेकिन चर्चा मैं इस पर नहीं करना चाहता हूं, आप जरूर इसको जांचिएगा। सर अब मुद्दे पर आइए। मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतःकलह का डर जो है वो बहुत गहरे तक उतर जा चुका है। और इसका उदाहरण हमने अभी हाल ही में देखा। मुख्यमंत्री जी का भी इतनी एक्सेप्टेंस जो है वो बड़े नेताओं के अंदर नहीं है। भले आप जो कैलाश विजयवर्गीय जी की बात कर लीजिए, नरोत्तम मिश्रा जी की कर लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की कर लीजिए, प्रहलाद पटेल जी की कर लीजिए, तो ये कोई भी जो बड़े नेता है वो पर्ची से बने हुए मुख्यमंत्री के बढ़ते कद से खुश नहीं है। और ये जब आप देखेंगे और पड़ताल करेंगे इस चीज का कि एक नेताओं की एक टोली जो है दिल्ली को कूच कर जाती है मुख्यमंत्री जी को लैंड पूलिंग के मामले में, जो किसान नाराज है तो 3-3 दिन तक लगातार जो है दिल्ली बुलाया जाता है। तो ये सब चीजें हमने देखी, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है, यहाँ पर थोपा गया है। और इसी प्रकार जिस प्रकार से मुख्यमंत्री थोपे गए मध्य प्रदेश के ऊपर, उसी प्रकार से निगम मंडल के लोग और आयोग के लोग भी थोपे जाएंगे। वाणी जी, असंतोष कुछ है क्या? बिल्कुल असंतोष नहीं है। सत्ता संतुलन के माध्यम से ही हम कार्य कर रहे हैं, अनुशासन और हमारी विचारधारा के माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन समर सिंह जी, बार बार चोट खाने पर भी शायद एक मजबूरी है जो कायाकल्प नहीं हो पाता कांग्रेस का। ये मजबूरी का नाम शायद गांधी है, क्योंकि परिवारवाद की जो भाषा है, जो इनके पर नाना, फिर दादी, फिर पिता, फिर एक डमी गवर्नमेंट इनकी माताजी के अधीन, और फिर उसके बाद अब ये दो जो भाई बहन है, ये साहबजादे और उनकी बहन जी। तो ये होता है परिवारवाद। 50-60 वर्षों के एक कालखंड में भी उसके बावजूद कोई दूसरा चेहरा कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व देने नहीं आ सकता, क्योंकि ये परमिटेड नहीं है। एक डमी जरूर बैठा दिया जाता है अध्यक्ष पद पर जो वास्तविकता है हम देख चुके हैं। राहुल गांधी भोपाल आते हैं, ही इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पर क्या वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं? नहीं। पर उन्हें ये छूट है कि वो भोपाल आ सकते हैं। कार्यकर्ताओं को जब संबोधन दे रहे हैं तो वो उनको घोड़े की प्रजातियों के ऊपर भी एक विश्लेषण दे देते हैं, और लंगड़ा घोड़ा, बाराती घोड़ा, वो अपमान भी कर सकते हैं। और किसी की हिम्मत नहीं है वहां अब हार का ठीकरा बिहार का वो राहुल गांधी के सर माथे चढ़ाए, वहां भी रोना गाना बिलखना शुरू हो गया है। इसी को बोलते हैं समर सिंह जी परिवारवाद। और ये दीमक के जैसे आप लोगों की रगों में अब है। और ये देखिए, आप लोगों को आदत है, आप गुलामी की बात कर रहे हैं, अधीन होने की बात कर रहे हैं, ये सारे चरित्र
कांग्रेस पार्टी के ही हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी के लोग सिर्फ 60 रुपए की आप पेंशन लोगों लेते थे, के तलवे कर्मी चाटे और करते थे कतरी में अंग्रेजों के। इतना कांग्रेस अंतर पार्टी के है लोग कि तलवे अब चाटते थे, जनता उसे भारतीय जनता पार्टी के लोग तलवे चाटा करते थे, अंग्रेजों के 60 रुपए की पेंशन लिया करते थे। और इस प्रकार का आरोप हम पे लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लीजिए, अपनी पार्टियों का इतिहास पढ़ लीजिए वानी जी, कि 60 रुपए की पेंशन किसने ली, अंग्रेजों के तलवे किसने चाटे, अरे जो है मुखबरी किसने करी। अरे तलवे चाटना कोई बुरी बात है कि आप करते हो, हम बोल नहीं सकते, ये सत्य आप है करते हो, हम बोल नहीं और सकते। कि अरे कांग्रेस आप पार्टी लोग का भारतीय जन्म जनता पार्टी और उनके उनके लोग अंदर तलवे हुआ चाटा था, करते जो थे, हम बोल अंग्रेज शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते। ये तो लिखा हुआ है इतिहास के अंदर, ये तो लिखा हुआ है इतिहास के अंदर कि आप लोगों ने 60 रुपए की नुकसान कर चुकी गद्दारी है। करी और है। जो वर्तमान की देश के कांग्रेस साथ पार्टी गद्दारी का वो जब भी इंदिरा नाम लिया जाएगा तो कांग्रेस है। भारतीय जनता समर पार्टी सिंह जी, जनसंघ के उन इतिहास नेताओं का को नाम लिया आपको जाएगा जानने की जिन्होंने आवश्यकता है, चंद रुपयों आपको के पढ़ने लालच की में आवश्यकता इस है। देश को ये वो बेच दिया कांग्रेस अंग्रेजों की के है, हाथों, वो अंग्रेजों और के चिट्ठियां उस लिखी चिन्ह 21 बार 20 बार ठीक है। चिट्ठियां लिखी है। ठीक है। मुझे माफ कर दो, ठीक है। अगर आप मुझे माफ कर दोगे तो मैं आपका ठीक है लोयल समर, गुलाम ठीक बन है के समर सिंह रहूंगा। जी और डॉक्टर मैं वाणी, आपका लॉयल गुलाम बन ठीक के है, रहूंगा। ये ठीक लिखा है है वाणी आप लोगों ने। आलूवालिया जी और समर सिंह जी, इस चूंकि प्रकार वक्त आरोप मुझे मत लगाइए। इतनी इजाजत दे रहा है, वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत धन्यवाद करूंगा आप दोनों का। समर सिंह जी आपका शुक्रिया, वाणी जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो संगठन निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर अब चर्चा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी खेमे में हो रही है, लेकिन कांग्रेस इस पर भी निशाना साध रही है और ये कह रही है कि आंतरिक कलह है, इस वजह से देरी हुई। लेकिन क्या लिस्ट पूरी तैयार हो चुकी है और अलग अलग ऐसे नेता जिनके मुताबिक कुछ नियुक्तियां होनी है या जिनको एडजस्ट करना है, बहुत जल्दी क्या इस तरह की तस्वीर बनेगी, आज इसी को लेकर हमने चर्चा की है। और बीजेपी का ये कहना है कि सब कुछ तैयार है, सब कुछ सेट है और सब संतुलित है। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।